बात होगी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। दरअसल अगले महीने विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होना है। 2 चरणों में यहां पर मतदान होगा और विधानसभा चुनाव ने पूरे सूबे की सियासत में उबाल पैदा कर दिया है और इस उबाल की तपिश बंगाल से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही है। पहले चरण की वोटिंग के लिए 30 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है। चुनाव से पहले सड़क पर आस्था की गूंज सुनाई दे रही है। बंगाल में आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक रामनवमी के जुलूसों की गूंज रहेगी और इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन भी दिख रहा है और जिसके जरिए बहुसंख्यक वोट बैंक को एक खास मैसेज देने की पूरी कवायद की जा रही है। भगवा रंग की लहरों के बीच वोटर्स को संदेश देने की कवायद है कि इस बार चुनाव का फैसला अस्मिता और आस्था के तराजू पर होगा। सियासत के इस खेल में ट्विस्ट तब आया जब हाल ही में हुमायूं कबीर और ओवैसी ने एक साथ मिलकर हाथ मिला लिया और फ्रंट एक नया खड़ा कर दिया। इस गठबंधन ने न केवल सत्ताधारी दल के लिए चुनौती पेश की बल्कि अल्पसंख्यक मतों के ध्रुवीकरण की एक नई कहानी लिख दी। ओवैसी और कबीर की ये जुगलबंदी बंगाल के उस पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है जिस पर कुछ दल अपना मजबूत हक समझते आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि बंगाल चुनाव अब केवल घोषणा पत्रों तक की लड़ाई नहीं रह गया। ये लड़ाई अब रामनवमी के जयकारों और गठबंधन के नए समीकरणों के बीच फंसी हुई है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बंगाल की राजनीति में अब हर कदम बहुत मायने रखता है और हर रणनीति है वो सीधे सीधे जनता के मन और दिल को छूने की कोशिश नजर आती है। और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार जो बंगाल चुनाव का मुद्दा क्या होगा। पिछली बार आपने देखा होगा कि जब जब जय श्री राम के नारे लगते थे तो वहां पे हंगामा हो जाता था। अक्षय राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अक्षय, चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतर रही है। ममता दीदी भी वापसी का दावा कर रही हैं, लेकिन ओवैसी और हुमायूं की जोड़ी ने इसमें ट्विस्ट ला दिया। देखिए अंजनी, निश्चित रूप से ओवैसी जहां जाते हैं आपने देखा होगा कि खास करके दूसरी जो पार्टी खास करके जो वोट बैंक है मुस्लिम पक्ष को लेकर के आगे बढ़ती हैं, उनके लिए नया सिरदर्द पैदा करते हैं। चाहे आपने देखा होगा कि बिहार में देखा होगा, पिछली जो चुनाव यूपी में हुए वहाँ भी ओवैसी ने अपने जो मकसद में कामयाबी हासिल की और साफ तौर पर है कि मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप करने के लिए लगातार वो कवायद करते रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप डेवलप होनी चाहिए, हर राज्य में डेवलप होनी चाहिए। और हुमायूं कबीर के साथ उनका तालमेल निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में नया गुड़ खिला सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि ओवैसी की जो पार्टी है कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन हुमायूं कबीर जो टीएमसी के कभी नेता हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरह से जनता यूनियन पार्टी बनाई उसके बाद लगातार ममता बनर्जी पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से वो अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ममता बनर्जी के सामने एक नई चुनौती आन खड़ी हुई है और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने कैंपेन को कई हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया है। भवानीपुर से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन इसके अलावा मुर्शिदाबाद हो या 24 परगना हो, वहां पर लगातार कैंपेनिंग उनकी चल रही है। बीजेपी का तीसरा पक्ष है माटी मानुष, जो ममता बनर्जी इसको कहती रही हैं कि यही गौरव है, उसी पर सीधा हमला बीजेपी ने बोलना शुरू कर दिया है। नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और जिस तरह से उन्होंने ममता बनर्जी को निशाने पर लिया, वहां के भ्रष्टाचार की बात की, वहां पर महिला सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से घेरा, ये कहा कि नमाज के लिए कोई निर्णय नहीं लेना पड़ता है, वहां पर नमाज के लिए कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन जब दुर्गा पूजा की बात आती है तो वहां पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना और अक्षय, पहला सवाल मेरा ये इसीलिए था कि आप देखिए ममता बनर्जी इस वोट बैंक पर अभी तक अपना हक जमाती रही है। अब हुमायूं उन्हीं की पार्टी से अलग होकर ओवैसी के साथ हाथ मिला रहे हैं और ओवैसी ने बड़ा दिलचस्प बयान दिया कल। उन्होंने कहा कि 2016 में बीजेपी क्या थी, 3 सीट थी, मैंने ही उसको 77 सीट दिलवा दी, यानी क्रेडिट खुद ले रहे हैं कि भाई हमने वोट काटा, 77 सीट पहुंच गई। लेकिन अब बहुसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने के लिए 60 से 70 शोभा यात्रा निकाली जा रही है और खासकर मुख्यमंत्री जहां से चुनाव लड़ रही है भवानीपुर, वहां पर भी तो ये जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, इसका क्या असर दिख रहा है? और देखिए निश्चित रूप से दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एकजुटता करने की कोशिश की जा रही है और भवानीपुर का आपने जो जिक्र किया, वहां पर अगर देखा जाए तो 3-4 जो मतदाता हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो गुजराती मतदाताओं की संख्या है, बंगाली मतदाताओं की संख्या है, हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है और इसीलिए जो भवानीपुर की सीट है, शुभेंदु अधिकारी उनके सामने, ममता बनर्जी के सामने है। शुभेंदु अधिकारी खुद टीएमसी से आए हुए हैं, ममता बनर्जी की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और बीजेपी उनको घेरने में एक तरफ से लगता है कि कामयाब हो चुकी है।
हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि बीजेपी वहां पर बहुमत में आएगी, लेकिन ये जरूर तय है कि ममता बनर्जी के लिए परेशानियों का एक पहाड़ सा खड़ा करने में बीजेपी जरूर कामयाब हुई है और उन्हीं के माद में घुस करके स्वीकार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर नितिन नवीन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई जा सके। और उसमें से सबसे बड़ी बात ये रही है कि एकजुटता जो बीजेपी कहती रही है, हम एकजुट होकर के बंगाल के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। दूसरी बात ये रही है कि वंदे मातरम का जो बीजेपी ने प्लान शुरू किया है उसको लेकर के भी अब बंगाल में घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के महापुरुष रहे, उनको लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने कवायद शुरू की है, एक कोशिश यही है कि बंगाल वासियों में माटी मानुष जिसका कि हमेशा से तवज्जो वहां पर रहा है, बीजेपी उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। तो इस बार निश्चित रूप से चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है और अगर बीजेपी खास करके सेंध लगाने में कामयाब होती है खास करके बंगाली समुदाय में, तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के सामने द्विपक्षीय एक तरफ से चुनौती होगी। एक तो हुमायूं कबीर और ओवैसी की जोड़ी, दूसरी तरफ बीजेपी का कमल खिलाने का संकल्प। निश्चित रूप से 3 से 77 तक पहुंचना, बीजेपी ने पिछली बार ये कवायद करने में कामयाब हो गई थी कि ममता का किला अभेद नहीं है, उसको भेदा जा सकता है, एक संदेश देने में कामयाब हुई थी। लेकिन इस बार की चुनौती कुछ अलग होगी, क्योंकि अगर बीजेपी प्लान कर रही है तो ममता बनर्जी ने भी अलग अलग टुकड़ों में उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। और अगर बीजेपी तमाम रणनीतियों को अपनाने में कामयाब हुई तो वहां पर सफलता बीजेपी को अक्षय, एक चीज और देखिएगा, आपने पिछला विधानसभा चुनाव भी कवर किया था, उस पर हमने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उस पिच पर बीजेपी चल रही थी और आपने देखा होगा पीएम मोदी का कुछ लुक भी वैसा ही हो गया था। इस बार बंकिम चंद्र की बात की जा रही है, यानी जो वहां के महापुरुष हैं उनके जरिए बंगाली अस्मिता को जगाने की कोशिश कर रही बीजेपी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बंकिम चंद्र चटर्जी और सबसे बड़ी बंगाल का जो नाता रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का आपने जिक्र किया, जिस तरह से बंकिम दास चटर्जी के बारे में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंकिम दा ने जिस तरह से वंदे मातरम को एक अपनी प्रतिष्ठा दिलाई, दूसरी बात यह है कि उनको वो सम्मान नहीं मिला गया। अब जिस तरह से वंदे मातरम का गायन चल रहा है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि जिस तरह से शोभा यात्रा का आपने जिक्र किया वो निकाली जा रही है। दूसरी बात यह है कि धार्मिक राष्ट्रवाद को लेकर के, धार्मिक और राष्ट्रवाद दोनों को साथ लेकर के बीजेपी चल रही है। यही कोशिश है कि माटी मानुष का जो एक धरातल पर जो संदेश रहता है उसको जनता के बीच में पहुंचाया जाए। अगर ये पहुंचाने में बीजेपी कामयाब हो गई तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी के लिए इस बार का जो चुनौती है वो बड़ी होने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जैसा आपने जिक्र किया कि हुमायूं कबीर और ओवैसी जहां जाते हैं, ये निश्चित रूप से रहता है कि वो कुछ वोट को काटने में सफल हमेशा से रहे हैं। यूपी की बात रही हो, पश्चिम बंगाल की बात रही हो या बिहार की बात रही हो, लेकिन हुमायूं कबीर का टीएमसी से अलग होना और उसके बाद वहां मस्जिद का निर्माण करना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए अलग एक तरफ से परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। लेकिन दिलचस्प इस बार का चुनाव होगा, त्रिकोणीय संघर्ष में हो सकता है कि ये चुनाव फंस जाए। ऐसे में ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो त्रिकोणीय संघर्ष फंसे। अगर आमने सामने बीजेपी और टीएमसी रहती है तो फिर ममता बनर्जी के लिए आसान होगी, लेकिन अगर त्रिकोणीय संघर्ष में फंसेगा चुनाव तो बहुत मुश्किल होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस भी वहां पर अपने तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कहा दिया कि वहां पर अक्षय, अब चूंकि हमने दोनों पार्टियों को जिक्र किया, कांग्रेस और लेफ्ट की क्या भूमिका है? भाई लेफ्ट की पूरी जमीन रही थी, उसको खिसकाया ममता बनर्जी ने, अब लेफ्ट वहां हाशिए पे है। क्या लेफ्ट के साथ कांग्रेस जाएगी या कांग्रेस अकेले ही एकला चलो की राह पे रहेगी? मुझे लगता है कि एकला चलो पर राह पर अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। लेफ्ट से उसका कोऑर्डिनेशन उस तरह का मिल नहीं पा रहा है। पिछले दिनों जब बैठक बंगाल को लेकर के कांग्रेस ने की थी, उसमें कहा था कि हम अकेले बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक अलग एंगल भी प्रस्तुत करेगा। और साफ तौर पर है कि कई ऐसे इलाके हैं जिसमें कि कांग्रेस का गढ़ एक समय हुआ करता था, ममता बनर्जी ने उसको अपने हिस्से में ले लिया। अब साफ तौर पर है कि एक तरफ टीएमसी, दूसरी तरफ लेफ्ट कांग्रेस और तीसरी
दूसरी तरफ बीजेपी, हुमायूं और ओवैसी की जोड़ी। तो बंगाल का चुनाव अंजनी निश्चित रूप से इस बार लिटमस टेस्ट न सिर्फ ममता बनर्जी के लिए होने जा रहा है बल्कि बीजेपी के लिए भी होने जा रहा है। और बीजेपी कोशिश कर रही है कुछ कि अक्षय वहां जो पर बड़े सरकार मुद्दे बनाई जा हैं, सके। थोड़ा उसका क्या असर पड़ रहा है? एसआईआर का मुद्दा आपने देखा, हालांकि बिहार में बहुत असर नहीं पड़ा था। एसआईआर के मुद्दे पर ममता दीदी बहुत मुखर रही, दिल्ली तक आई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा है वहां पर जो बहन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा। इस बार जो कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई उसमें आरजीकर की जो विक्टिम थी उनकी मां को उम्मीदवार बनाया गया। यानी इसके जरिए भी एक विक्टिम कार्ड बीजेपी खेल रही है कि महिलाओं की सुरक्षा यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये भी एक चुनावी एजेंडा होगा बीजेपी का। अमित शाह कह रहे भाई हम हर दिन अलग अलग जाके चार्जशीट जनता के सामने रखेंगे सरकार का। अंजनी देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि एक तो घुसपैठ जो बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, एसआईआर का बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। निश्चित रूप से ममता बनर्जी के शासनकाल पर ये हमेशा से आरोप बीजेपी लगाती रही है कि महिला जो सुरक्षा की बात रही है वहाँ पर नगण्य है। आरजीकर का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से उनका चुनाव लड़ना, उनकी माता का चुनाव लड़ना, वहाँ पर एक अलग एंगल प्रस्तुत करने का होगा। बीजेपी ने जो प्लान किया है, अगर अभी तक बात करें तो प्रधानमंत्री की लगभग 15 रैलियाँ होने जा रही हैं। एक तरफ से बम्बार्डिंग होने जा रही है, लगभग 10 से 12 रैलियां अमित शाह करते हुए दिखेंगे और इसी के करीब लगभग नितिन नवीन की भी रैलियां होने जा रही हैं। इसके अलावा दूर दराज से जो कार्यकर्ताओं